दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग महत्तम समा अपवर्तक और लघुत्तम समा अपवर्ती की बात कर रहे हैं। इसमें यह उसका दूसरा भाग है। हम लोग पहले भाग में लसा और मसा के परिभाषा तथा भिन्नों के लसा ज्ञात करने और लसा मसा कैसे ज्ञात किया जाता है, इनकी विधियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए फिर जो हम लोग पहले भाग में परिभाषा पढ़े हैं उस पर कुछ सवाल बनाते हैं ताकि हमारा पूरा परिभाषा और लसा मसा की ज्ञात करने की विधियां सब क्लियर हो जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या क्या दिया है देखिए पहले आराम से। 8, 12, 18, 24। अब देखिए इसको हम भाग विधि से एक बार लसा निकालते हैं। तो देखिए क्या, मान लीजिए 2 से देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर हम 2 से देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से देते हैं ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक। फिर हम 3 से देते हैं तो ये 1, ये 3 और ये 1। फिर हम 3 से देते हैं तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। अब देखिए हम लोग का लसा बराबर क्या हो गया, एलसीएम। और छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब कि अभिष्ट संख्या। और छोटी संख्या या अभिष्ट संख्या। 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8 और 3 के 24, 24 तिया 72। 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि 8, 12, 18, 24 से भाग दिया जाए तो यह मतलब पूर्णतः इसको विभाजित कर देगी। 8 से भी 72 में भाग दिया जाए तो 72 पूरा कट जाएगा। 12 से भी दिया जाए तो पूरा कट जाएगा। 18 से भी दिया जाए तो पूरा कट जाएगा। 24 से भी दिया जाए तो पूरा कट जाएगा। यह हम लोग की भाग विधि हो गई। लेकिन हमने एक और विधि बताया था, डायरेक्ट लसा निकालने की विधि। तो देखिए किस किस संख्या का निकालना है, 8 का, 12 का, 18 का और 24 का। तो आप देखिए 8, 12, 18, 24 में से सबसे ज़्यादा आपको 2 कहाँ पर मिलेगा। तो आप कहेंगे कि 8 में हमको सबसे ज़्यादा 2 मिलेगा। कितने 2 मिलेगा, तो 3 मिलेगा। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 हो गया। अब देखिए फिर 3 का नंबर आएगा तो 3 देखिए आप लोग को कहाँ मिलेगा, 12 में आपको 1 3 मिलेगा, 18 में आपको 2 3 मिलेगा। 2 3 मिलेगा, इसका मतलब क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा ही नहीं, 7 मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 8 9 72। ये हम लोग का डायरेक्ट लसा हो गया। तो एग्जाम में हम इस विधि को अपनाएंगे। ऐसे सॉल्व और करने के लिए और समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे। ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर या अभिष्ट संख्या बराबर। अब देखिए डायरेक्ट इसका लासा हम लिखते हैं। तो पहले ढूंढिए कि आपको 2 कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। 18 में हमको 1 2 मिलेगा, 21 में नहीं मिलेगा, 24 में हमको कितना मिलेगा, तो 1 2 से 12 हो जाएगा, 1 2 से 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हमको 3 2 मिलेगा। ठीक। उसके बाद देखिए 3 कहाँ मिलेगा, तो 18 में 1 2 चला जाएगा तो 2 9 बचे, मतलब 9 बचेगा। तो 9 हमको 2, इसमें 3 मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए 5 किसी में नहीं मिलेगा, 7 देखे तो 7 हमको 21 में 1 7 मिलेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद 7 मिलेगा, तो इससे 3 से और गुना हो जाएगा। तो 4 3 12, ये 1 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा। देखिए आराम से सबसे ज्यादा हम लोग को 2 किस में मिलेगा, तो 24 में हम लोग कितने 2 मिलेगा, तो 3 2 मिलेगा, 1 2 3। अब देखिए 3 की बारी आई तो हम लोग को देखिए 18 में लेंगे तो 2 ही 3 मिलेगा, लेकिन 27 में हम लोग को 3 3 मिलेगा, क्योंकि 27 को देखिए एक बार भागा देंगे 3 से, तो जैसे 3 से एक बार देंगे तो हम लोग कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। फिर इसको 3 से देंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 से देंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब कि इसमें 3 3 मिलेगा, ये 3 हो गया। अब देखिए 5 किसी में नहीं मिलेगा, लेकिन 7 हम लोग को 21 में एक बार मिल जाएगा। अब इसे गुणा कराएंगे, 2 दूनी का 4 4 दूनी 8, अतिरिक्त 24, 24 का 72, 72 गुणे अगर 21 किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1500
12, जो अभी हम लोग किए थे। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1512। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 के पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। किस किस में कह रहा है, 10, 15 और 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। देखिए जब भी पूर्ण वर्ग बनाने का है तो आप एक बार भाग विधि से उसको लसा निकालिए। देखिए हम लोग इसको भाग विधि से लसा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10, 15, 20। अब देखिए 2 से करते हैं तो यह 5 हो जाएगा, यह 15 है, यह 10 हो जाएगा। फिर हम 2 से करते हैं, यह 5 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। फिर हम 3 से करते हैं तो यह 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। फिर 5 से करते हैं, यह कितना हो जाएगा, 1, 1, 1। अब सुनिए क्या बोला है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कोई भी संख्या हमको 2 बार चाहिए। जैसे देखिए 2, 2, यह पूर्ण वर्ग हो गया, क्योंकि अगर इसे अंडर रूट में लिया जाएगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा। वैसे ही देखिए हम लोग क्या है, ये 1 जोड़ा हो गया। अब देखिए 3, 1 3 है, 1 3 की कमी है, 1 3 से पहले गुणा करा दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 5 है, 1 5 की कमी है, 1 5 से आप गुणा करा दीजिए। अब देखिए 2 दूनी के 4, चलती हैं 12, बढ़ती हैं 36, 36 5 है 180, 180 में 9 से गुणा करें, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 है 90, 900। आराम से समझेंगे हम लोग। हमने इसका भाग विधि से लॉसन निकाला तो देखिए 2 का 1 जोड़ा बन गया, 3 का 1 है, 1 जोड़ा के लिए 1 और 3 चाहिए तो हमने दे दिया। फिर 5 का 1 है और 1 जोड़ा बनाने के लिए 1 5 की और जरूरत है, उस पर हम लोग गुणा कराए तो कितना हो गया, 900। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 900 होगी, जिसमें सिपाहियों की पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए वैसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 3 के पावर 2 गुणे 5। अब देखिए फिर क्या दिया है, 5 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3। फिर देखिए क्या दिया है, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 7 का लघुत्तम समा अपवर्ती। ठीक है, तो अब देखिए ये देख लेते एक बार, सही लिखा गया है ना, 2 के पावर 4 3 के पावर 2 7। अब देखिए तो इसका हम लोग लासा लेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे ज़्यादा पहले 2 का घात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर 2 का घात 4 सबसे ज़्यादा है, तो 2 का घात 4 निकाल दीजिए। ऐसे ही अब चेक करिए, 3 के घात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 3 के घात 2 यहाँ पर है, 3 के घात 2 निकाल दीजिए। वैसे ही चेक करिए, 5 के घात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 5 के घात यहाँ पर है। हमने 2 3 और 5 ले लिया, 2 3, अब क्या बचा है, तो देखिए एक हम लोग का बच गया 7। इसका मतलब लसा लेते वक्त जो संख्या मिलती है उसे भी लिया जाता है और जो नहीं मिलती है उसे भी लिया जाता है। तो हम लोग क्या हो गया, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, 2 के पावर 5 यहाँ पर है, सबसे अधिकतम यहाँ पर है। ये 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे सवाल को करते समय बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि देखा जाता है कि 2 या 3 मतलब जो भी संख्या हम लोग को इंटू में दी गई है, सबसे ज़्यादा घात कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घात है आप उसे पहले निकालिए, उसके बाद जो बच रही है संख्या उसे निकालिए, आप लोग का लसा बिल्कुल सही आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरा यह चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब और शेयर हम लोग के लिए एक नई ऊर्जा और एक नए वीडियो बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आइए इसी बात के साथ हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 42, 63, 140 का महत्तम समा अपवर्तक पूछ रहा है। ये अपवर्तक है, ये महत्तम समा अपवर्तक क्या होगा। अब देखिए किस चीज़ की किसका पूछा है, तो 42, 63, 140
अब देखिए 42, 63, 140 का महत्तम सम अपवर्तक। अब देखिए इसको भाग विधि से एक बार निकालते हैं। देखिए उसके बाद एक ट्रिक बताते हैं। देखिए 42 हम 63 में देंगे तो एक बार जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 21 दूनी का 42 हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग का 21 से 140 में देंगे, 21 5 6, अगर 6 बार ले जाते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 6 दिन का 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 दिन का 12 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 14, एक बार जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, मौसम कितना हो गया 7। आइए हम बात करते हैं, पूछा है 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक, तो हम लोग का 7 होगा। ऐसे देखिए ऑप्शन से कैसे किया जाता है, एक बार इसे 14 से चेक करिए कि सारी संख्याओं को काट देता है। अगर काट देता है, देखिए जैसे अगर काट देता है, इनमें सबसे बड़ा 14 है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। अगर इससे सारी संख्या कट जाती है, सबसे बड़ा है तो ये भी हो जाएगा। देखिए 14 से करेंगे तो 42 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर 9 से करेंगे तो 140 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 21 से करेंगे तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 7 से करेंगे 7 6 42, 9 7 63, 7 दूनी का 14, मतलब यही एक ऑप्शन में है। ऐसे ऑप्शन से हल किया जाता है। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है 18, 24, 12 का महत्तम समापवर्तक यानी मौसम। ठीक है, तो अब देखिए इसे ऑप्शन से कैसे हल करेंगे हम लोग। ऑप्शन 6 से चेक करते हैं, 6 से 18 करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक, अगर सबसे बड़ी होगी दी गई ऑप्शन में से तो 5 से करेंगे तो नहीं कटेगा, 7 से करेंगे तो 18 बच जाएगा, 8 से करेंगे तो 18 बच जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ऐसे ऑप्शन से किया जाता है। और इसको डायरेक्ट ऐसे निकालना भी चाहेंगे तो 18, 24 और 12, तो देखिए 12 से मान लीजिए 18 में दे रहे हैं तो एक बार जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 से फिर 12 अंदर चला जाएगा तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 6 से हम लोग क्या लेना 24, 6 4 के 24, इसका मतलब हम लोग का मौसम कितना हो गया 6। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, P इजकल टू दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5। Q इजकल टू दिया है 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए क्या पूछ रहा है, हो तो P और Q का मौसम क्या होगा। P और Q का क्या पूछ रहा है, मौसम पूछ रहा है। तो मौसम मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिले। तो आप देखिए अगर 2 का 5 घात ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के 3 गुणे 2 के 2 घात भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणा करते समय समान आधार के घातों को जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब कि 2 के पावर 5 में 2 के पावर 3 भी है, तो 2 के पावर 3 मिल गया दोनों में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 के पावर 10 है, इसका मतलब कि एक 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 के एक घात है तो इसमें भी 3 के एक घात शामिल है। तो हम लोग का मौसम क्या होगा, यही दो चीज़ मिल रहा है, तो हम लोग का मौसम हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 3, 2 के पावर 3 गुणे 3, हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2, इस पर हम लिख लेते हैं 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का मौसम। देखिए क्या पूछा है मौसम, तो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का, तो एक बार उससे देख सकता है, लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए जब भिन्नों का मौसम पूछता है तो क्या निकाला जाता है, अंशों का मौसम महत्तम समापवर्तक बटा हरों का लसा लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो अब देखिए भिन्नों का मौसम निकालना है, तो देखिए 1 3 5 7 9 का कभी भी मौसम पूछे और एक उसमें शामिल हो तो उसका मौसम एक ही होता है, क्योंकि अगर एक से भागा देंगे तो सब में चला जाएगा, तो इसका मौसम कितना हो गया 1। अब हम बात करेंगे लसा का, तो 2 4 6 8 10 का, तो देखिए सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पर है, तो 8 में 3 2 मिलेगा तो 1 8 ही हो गया। अब देखिए 6 हम लोग का 3 कहाँ मिलेगा, 2 के बाद 3, तो 3 देखिए 6 में केवल 1 3 मिलेगा। उसके बाद देखिए 5 यहाँ पर 1 मिलेगा, 10 में 5 मिल जाएगा और हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो कितना होगा ये 8 5 40 3 120, मतलब 1/120 इसका उत्तर हो जाएगा।
हम लोग देखते हैं ऑप्शन में ऐसा पूछा है 9/120 नहीं है, 1/120 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2/7 कामा 1/2 कामा 3/5 कामा 6/7 का लसा लघुत्तम समअपवर्त्य। ठीक है, तो क्या होगा, अंशों का लसा, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। अब देखिए अंश का लसा निकालना है, तो लसा हम कैसे बताए, डायरेक्ट कैसे बताए, 2 देखिए कहाँ मिलेगा आपको, इसमें भी 1 ही 2 है, इसमें 1 2 यहाँ पर हो गया, और 3 क्या मिलेगा, 1 3 मिलेगा। इसका मतलब इसका लसा 6 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अब देखिए इसका क्या पूछा है, हरों का मसा। अब हर का मसा निकालिए तो 2 से 5 में देंगे, 2 से यदि हम ऐसे मान लीजिए हम निकालते हैं 7 का 2 का 5 का 7 का मसा, तो देखिए 2 से मान लीजिए 5 में दे तो 2 बार 4, 1 बच गया ना, 1 आ गया ना। अब 1 जहाँ पर आ गया भाग देने के लिए, वहाँ से मौसम हम लोग का 1 हो जाता है, ये कितना हो गया 6, मतलब कि हम लोग का उसका उत्तर कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 नंबर क्या है, 10 नंबर कह रहा है कि 0.5 तथा 1.8 का एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समअपवर्त्य। तो देखिए क्या होगा इसका, कभी भी अगर दशमलव वाली संख्या का लसा निकालना होता है तो बिल्कुल हम लोग आराम से निकालेंगे। इसका दशमलव केवल हटा दीजिए तो 5/10 हो जाएगा, इसका हटाएंगे तो 18/10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5/18 का लसा बटा 10, जो कि अगर भिन्नों का भी अब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका मसा ऑलरेडी 10 से होगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका निकालेंगे तो 5 और 18 का कितना हो जाएगा, तो हम लोग को 3 कितना मिलेगा इसमें, देखिए 1 2 मिल जाएगा 18 में, और 2 3 मिल जाएगा, और 1 5 मिलेगा बटा 10, 15 15 15 तिया 45 दूनी का 90, 90/10, इसका मतलब 9, 0.5 तथा 1.8 का लसा कितना हो जाएगा 9। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आराम से दशमलव वाली संख्याओं का लसा या मसा ज्ञात करते समय हम लोग का क्या करना होता है, केवल दशमलव को हटा दिया जाता है, हटा देंगे। या जो अगर आप चाहें तो इसे ये भी समझ सकते हैं कि ये भिन्नों के फॉर्म में हो गया, तो भिन्नों का फॉर्म में अगर हमको लसा या मसा ज्ञात करना होता है तो लसा ज्ञात करना होता है तो अंश वाले का लसा और हर वाले का मसा, अगर मसा ज्ञात करना होता है तो हर वाले का मसा, हर वाले का लसा और अंश वाले का मसा अगर ज्ञात करना होता है तो। देखिए तो हम लोग का क्या पूछा था, यहाँ पर लसा पूछा था, तो जो पूछेगा ऊपर ऊपर अंश में वही लसा और हर का मसा, अगर मसा पूछेगा तो अंश में मसा और हर में लसा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा ही है 0.60 तथा 1.75 का मसा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए क्या है, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं ये, इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं ये। अब इसे आप भिन्न के रूप में भी समझेंगे तो ठीक है, और नहीं समझेंगे भी तभी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि ये दोनों मान बराबर है। ठीक, तो अब देखिए हम कहेंगे 60/175 का मसा बटा इसका लसा कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। अब देखिए 60 और 175 का मसा निकालते हैं तो 60 दूनी का 120, 5 5, ये देखिए 60 हो गया, एक बार जाएगा तो ये 55 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 11 5 55, इसका मतलब क्या हो गया 5, ये 5 हो गया मसा और बटा में 100, इसको भागा देंगे 100 से तो 0.5, 0.05। तो हम लोग ऑप्शन ए ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी, तो हम लोग ऑप्शन ए सही हो जाएगा 0.5। दोस्तों अगर आप लोगों को लसा और मसा के इस चैप्टर से अभी हमने 2 वीडियो पढ़ाया, इसमें कोई आपको दिक्कत आ रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9369151855, इस पर आप अपना मैसेज डाल सकते हैं।
और आपको मेरे द्वारा समझाए गए यह पूरा क्लास समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।